वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले हमने यहाँ पर सफाई करनी है और फिर अपने बर्ड्स को खाना वगैरह भी देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सफाई करना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने बंद किए हुए हैं चूहे। अभी फ़िलहाल नहीं खोला। इस दड़बे में भी हैं अभी मुर्गियाँ। और यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी एक ही मुर्गी है। ये अलग से ही शायद यहाँ पर शाम के वक्त घुस गई होगी। तो चलें जल्दी से हम लोग सफाई करते हैं ताकि हम लोग बाद में इन्हें फिर खोल के और खाना दे सकें। तो शुरू करते हैं। तो गाइस सफाई यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने सब कचरा इकट्ठा कर दिया और अब इसको यहाँ से जल्दी से बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि चूहे सारा इसको दोबारा से बखेर के गंद मचा दें। एक तो ये जब ये जो रेमने की फ़ीमेल है, जब भी देखती है मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने आया हूँ, ये तब बहुत शोर करती है। वैसे करती ही नहीं है, चुप करके बैठी रहती है। जैसे ही आती है कैमरा देखती है और शोर मचाना शुरू। तो चलें हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं वेरी से अपने। गाइस जिसका डर था वही हुआ, इन्होंने अच्छा खासा इसको बखेर दिया। मुझे थोड़ा सा झाड़ू और लगाना पड़ेगा। और फिर मैं ले आया हूँ ये बोरी एक, इसके अंदर हम लोग डाल कर और इसको यहाँ से बाहर रख देंगे। मुझे मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और ख़ास तौर पे ऐसी मुर्गियाँ जो ऐसी हरकतें करती हैं। हर चीज़ में इनका मसला होता है। कभी डव्स को मार रही होती हैं, कभी किस चीज़ को, उल्टे ही काम करती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने दोबारा से इसे इकट्ठा कर लिया और अब इसके अंदर भरते हैं इस सारे कचरे को। तो मुझे कैमरा नीचे ही रखना पड़ेगा साइड पे, क्योंकि मैं अकेला व्लॉग बना रहा हूँ, तो एक हाथ से हो नहीं सकेगा। तो मिलते हैं आपको ये सारा इसके अंदर डालने के बाद। तो गाइस यहाँ पर सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है। तो अब इसको यहाँ से बाहर निकाल कर रखते हैं। ये बिल्कुल सामने ही बैठा है। सबसे पहले तो इस डव को उड़ाते हैं। चलो भाई उड़ जाओ यहाँ से। उड़ ही नहीं रहे, अब उड़ गया। क्योंकि डर लगता है ये ना मैं दरवाज़ा खोलूँ और ये उड़ जाए, फिर वापस भी नहीं आना। इसको यहाँ पर साइड पे रख देते हैं और अब इनको खाना भी देते हैं। और इनको मेरे ख्याल में रात को थोड़ी बहुत ठंड भी लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनकी जो क्रेट है इसी को कवर कर दें किसी तरीके से, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ी जगह है। तो
ये तो कवर नहीं हो सकती हमसे। कुछ दिनों में हम इन्हें भी कवर कर देंगे, अलग अलग पिंजरों को। ऊपर से सारा नहीं कर सकते इसे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें जो भी जिस भी चीज़ से हम कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसको कर देंगे। और जिस दिन मैंने ये नेस्ट बॉक्स लगाया था उसी दिन ये नेस्टिंग इन्होंने अपनी सही से करके बैठ गए थे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, मुझे लगता है इन्होंने एग ले किया है, तो थोड़ा सा साइड में करते हैं। जी गाइस, इन्होंने एग्स दिए हुए हैं और ये 2 ही एग्स देते हैं, ये भी। और डव्स और पिजन सिर्फ 2 एग्स देते हैं। तो इन्होंने 2 एग्स दिए हुए हैं, शायद आपको सही से ना नज़र आए हो। हल्का सा ऊपर करते हैं, ये देखिए 2 एग्स। अब इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करते, फिर बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और दोबारा एग देता भी नहीं है, या तो एग छोड़ ही देते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि इन्होंने यहाँ पर अब ये सेट हो गए हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर इन्होंने एग्स भी दे दिए हैं, तो अब तो लाजमी हो गया इसको कवर करना, क्योंकि जब बच्चे हैच होंगे तो ज़ाहिर है उनके ऊपर तो पर भी नहीं होते, तो उनकी डेथ ही ना हो जाए। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ी देर में हम कवर करते हैं। और यहाँ पर ये हैं टहनियाँ बाहर निकल रही हैं, ये जब बड़ी हो जाएँ तो फिर ये जाली ख़राब कर देती हैं, तो इनको उससे पहले ही तोड़ देते हैं थोड़ा। ये मुझे काम तो पहले करना चाहिए था, क्योंकि इससे थोड़ा सा और गंद मच जाएगा, लेकिन नज़र नहीं पड़ी। खैर है, इनको हम चुन लेंगे। ये फिर बाहर निकलते हैं, जैसे ही टहनियाँ मोटी होती हैं तो फिर जाली सारी डैमेज हो जाती है। तो अब तो ये फ़िलहाल नीचे आ चुके हैं, इनको अब इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इनको बाद में करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने सारे बर्ड्स को खाना दे दें, फिर बाकी काम करते हैं। इनको मैंने यहाँ पर पीछे रखा है, पहले इन सब के बर्तन तो बाहर निकालें। ये रे जो इनका दाने होते हैं, इनमें अक्सर थोड़े बहुत कुछ दाने इनके मिक्स सीड में बचे होते हैं, तो मैं यहाँ पर मुर्गियों को ही डाल देता हूँ, वो शौक से खा लेती हैं इनमें से दाने ढूंढ के। सही पानी यहाँ पर गिरा देते हैं, ये पत्ते भी अभी खा रहे हैं। अभी देखिएगा चूज़े कैसे आएंगे, ये देखें खाने भी आ गए। और भी डालूँगा, बाकी भी इनके भी निकाल लेते हैं। अभी मैंने इनके बर्तन निकाले थे, लेकिन मैंने कहा पहले सफाई कर लूँ फिर इन्हें डालूँगा, क्योंकि पहले की इनकी सीट पड़ी हुई थी। और ये तो ज़ाहिर है इंसानों से तो पहले ही उठते हैं परिंदे, और इनका जो खाना पड़ा होता है वो खा लेते हैं। फिंचेस की सीट ख़त्म होने लगी, वो भी हम ले आएंगे बाज़ार से। ये और ये सारे दाने ने डाले। ये देखें ये अब थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो भी दाने होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा तो छिलके होते हैं, लेकिन जो कुछ भी दाने होते हैं ये सारे साफ़ कर देते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दाने, ये भी इधर डाल देते हैं। पानी को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अब डालते हैं इन्हें खाना। सबसे पहले आ गया रिंग नेक का खाना। रोज़ इन्हें थोड़ा डालें, लेकिन फ्रेश डालना चाहिए बर्ड्स को। इतना डालना चाहिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक या नेक्स्ट जो भी टाइम आप खाना देते हैं, ज़्यादातर सुबह देना अच्छा होता है इन्हें खाना। तो अगली मॉर्निंग, अगली जो सुबह होती है ना, उस तक आपके बर्ड्स का खाना ख़त्म हो। फ्रेश खाना रोज़ देना चाहिए। थोड़े से मैं
ये सनफ्लावर सीड्स, और ये इधर भी डाल देता हूँ क्योंकि डव्स भी काफ़ी शौक से खाती हैं। ये देखें अभी ये खाएगी। खैर ये खाती रहे, हम अपने दूसरे बर्ड्स को भी खाना डालें। फिंचेस का ये है बर्तन, और अभी काफ़ी पड़ी है, मैंने समझा ख़त्म होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है, 1 दिन की है, 2 दिन की होगी। अब 3 फिंचेस रह गई हमारी, एक एक्सपायर हो गई थी, शायद मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में। अब उसकी वजह नहीं पता क्योंकि अगर ठंड की वजह से हुई होती तो अभी तक ये भी सारी एक्सपायर हो चुकी होती। शायद बीमार हो और हमारी उस पर नज़र ना पड़ी हो कि ये बीमार है। अब एक फ़ीमेल फिंच यहाँ पर लानी है हमने, और तब इनकी मैं जो है मटकियाँ भी लगाऊंगा। एक तो हमारे पास जितने भी चूज़े हैं ज़्यादा मुर्गे ही हैं, तो आपस में लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं हर वक्त। ये देखें खाना अब सबका पूरा हो गया। अब बाहर से इनका बाजरा लाते हैं मुर्गियों का, वो देखें लव बर्ड, ये सॉरी डव, ये भी खा रही थी यहाँ पे। सनफ्लावर सीड्स ये बहुत शौक से खाती है, पैरट्स भी शौक से खाते हैं, मगर ये ऐसे लगता है कि इनसे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो चलें अब हम पानी लाते हैं इनके लिए। गाइस इन डव्स की मुझे ये एक अच्छी बात लगती है कि ये डरते नहीं हैं। जब इन्हें पकड़ने की कोशिश करो तब ये डर के उड़ जाते हैं, लेकिन अब देखें मैं अच्छा खासा इसके करीब आया हूँ, ये देखें ये उड़ नहीं रही है, ये नहीं डरते, और ये बहुत अच्छी बात होती है। इनके जब इंशाल्लाह बेबीज़ निकलेंगे, बच्चे आएंगे, तो उनको मैं हाथ से खिलाने की कोशिश करूँगा, तो वो हाथ से भी खाएंगे। इनको मैंने कोशिश की 1-2 दफ़ा हाथ से खिलाने की, मगर ज़्यादा करीब जाओ तो ये तब डर जाते हैं, ये समझते हैं पकड़ने लगेंगे। तो गाइस ये बर्तन थोड़ा सा गंदा है तो इसे साफ करें। अब ये साफ हो गया, इसको अब ऐसे भर देते हैं। इधर भी पानी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, और इधर भी डाल, बाकी जो बच गया वो मुर्गियों को डाल देते हैं। चलो मुर्गियों को भी पानी डाल दिए, और सब हमने अपनी बर्ड्स को भी पानी डाल दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि मुर्गियों को खोल लेते हैं, और इनको भी इनको ये समझ नहीं आती इनको मैं दाने किस तरफ डालूं। यहाँ पर मैं इन्हें डालता हूँ तो मुर्गियाँ यहाँ पर आके खा लेती हैं। ये इनकी बहुत बुरी आदत है मुर्गियों की। चूज़े तो इतना नहीं तंग करते, मुर्गियाँ ज़्यादा तंग करते हैं। अब ये रहे इनके दाने, इनको पहले ही डाल देते हैं। ये डब्स को थोड़े से डाल देते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं क्योंकि मुर्गियाँ भी यहाँ से आकर खाती हैं। नीचे भी उन्हें डालो, अभी देखिएगा थोड़े से इधर डाल देते हैं ताकि मुर्गियों में चूज़ों में लड़ाई ना हो। पहले हम इन चूज़ों को खोलते हैं। ये भी अब तकरीबन बड़े ही हो गए, इनमें ज़्यादा मुर्गे ही हैं। ये खोलते हैं। चलो और इसको भी खोलते हैं। इसमें पता नहीं अगर अंडा तो नहीं दिया, नहीं अंडा तो नहीं दिया। इधर भी देखते हैं कि कोई अंडा तो नहीं है। नहीं, इधर भी अंडा नहीं है, अभी नहीं दिया, बाद में दे देंगे। हम इन्हें तो डाल लें खाना। गाइस जैसे मैंने आपको कहा था, ये देखें
ये ऊपर चढ़ के खाने लग गए। और ये देखें ये इधर भी आ गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से इन्हें डाल देते हैं। डव्स तो बेचारी, इनको मुझे 2 टाइम डालना पड़ता है। चलो भाई उतरो नीचे, आपके लिए नीचे डाले खाना, इनको खाना डालते हैं पहले। ये देखें अब दूसरी मुर्गी चढ़ गई। अब तो वैसे रिंग नेक तो खाना हो गया इनका, रिंग नेक का। अब इनको डालते हैं। बहुत ही कोई भूखे हैं ये, जितना इन्हें डालो उतना ही ये तंग करते हैं, दूसरों का खाते रहते हैं। वो कोई हाल नहीं है इनका, ये सुधरे ही नहीं। मुझे लगता है दाने डव्स के रखने की जगह चेंज करनी पड़ेगी। हर जगह पहुंच जाती हैं मुर्गियाँ, ऐसे लगते हैं खाने की खुशबू आ जाती है। तो गाइस यहाँ पर सब बर्ड्स को हमने खाना दे दिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे परिंदे अच्छे से यहाँ पर खा रहे हैं। तो यहीं पर अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।